हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया क्वेश्चन और देखिए यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड। बी लिमिटेड ने वर्ष 2019 में 200 टाइपराइटर बनाए व बेचे। 200 टाइपराइटर बनाए और बेचे 2019 में। वर्ष 2019 के लिए उसका संक्षिप्त व्यापार एवं लाभानी खाता इस प्रकार है। जब उसने बनाए और बेचे हैं जो 200 टाइपराइटर्स, उनका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस प्रकार है। देखिए, ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इतना, डायरेक्ट वेजेज इतना, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज इतना और ग्रॉस प्रॉफिट ये उसका ट्रेडिंग अकाउंट है, सेल्स इतनी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब कह रहा है ये कि 2020 के लिए ये अनुमानित किया जाता है कि उत्पादन एवं विक्रय 300 टाइपराइटर का होगा। अभी तो उसने जो ये आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बताया है ये 200 यूनिट्स का है। अब वो कह रहा है कि आगे जो अब नेक्स्ट ईयर में जो बनाया जाएगा वो 300 का होगा, 300 टाइपराइटर बनाए जाएंगे। सामग्री का मूल्य गत वर्ष की तुलना में 25% से बढ़ जाएगा। मजदूरी, प्रति इकाई मजदूरी 10% से बढ़ेगी। निर्माण व्यय सामग्री एवं श्रम की संयुक्त लागत के अनुपात में बढ़ेंगे। प्रति इकाई विक्रय व्यय अपरिवर्तित रहेगा, मतलब प्रति इकाई जो विक्रय मूल्य होगा वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। उत्पादन में वृद्धि से अन्य व्यय अप्रभावित रहेंगे। उत्पादन में वृद्धि से अन्य व्यय, इनके अलावा जो ऊपर बताए हैं उनके अलावा जो कोई अन्य व्यय अगर होंगे तो वो अप्रभावित रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, फिक्स रहेंगे। आप एक लागत पत्र ये प्रदर्शित करते हुए बताइए कि 2020 में टाइपराइटरों की लागत क्या होगी व इनको किस मूल्य पर बेचा जाए जिससे विक्रय मूल्य पर 10% लाभ अर्जित किया जा सके। तो ये क्वेश्चन है। इसके लिए हमें पहले 2019 का जो 200 टाइपराइटर्स बनाए हैं उनका आपको एक कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा। तब आपको फिर आगे उनको ध्यान में रखते हुए प्रति इकाई के हिसाब में बनाना पड़ेगा। उनको ध्यान में रखते हुए फिर 300 टाइपराइटरों का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हम बनाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट शीट ऑफ बी लिमिटेड फॉर द ईयर 2019 और आउटपुट यूनिट्स का कितना है 200 यूनिट्स। अब देखिए कि इसमें टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट का बना लें, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी आई थी क्वेश्चन में कि जहाँ पर अपने को ये कहा था कि पर यूनिट इतना बढ़ेगा इतना घटेगा या फिक्स रहेगा जो भी है। तो हमें पहले एक पर यूनिट का भी बना लेंगे और सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में देखिए ये रहा, ये 1,20,000 रुपये जो है आपके, ये है मटेरियल कंज्यूम। तो ये डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का आएगा और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 200 यूनिट्स, तो 200 से डिवाइड कर देंगे, एक यूनिट पर आएगा 600 रुपीज़। फिर आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है वो डायरेक्ट वेजेज है, 1,80,000 1,80,000 आ गया। ये 1,80,000 200 यूनिट से सबको डिवाइड करते जाएंगे तो 900 रुपया पर यूनिट आ जाएगा। फिर ये तो होगी प्राइम कॉस्ट। अब लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज 75,000। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज है 75,000 की, ये लिख दिया, पर यूनिट निकाल दिया। ये आ गई आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। अब ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड के लिए ऑफिस ओवरहेड में सबसे पहले अब देखेंगे, इसमें एक तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेज है, जनरल एक्सपेंसेज है, रेंट, ट्रेड्स एंड टैक्सेस है। ये तीनों ही ऑफिस में ही आएंगे। तो ऑफिस ओवरहेड में मैनेजमेंट एक्सपेंसेज आ गए, जनरल एक्सपेंसेज आ गए और रेंट एंड रेट्स टैक्सेस आ गए। इन सबको टोटल कर दिया, ये इतना टोटल ऑफिस ओवरहेड लगा और इसको वही 200 यूनिट से डिवाइड करके 675 पर यूनिट हो गया। ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अब ऐड कर देंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज जो लगा 45,000 करेंगे, पर यूनिट निकाल देंगे और ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट के लिए 45,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट, और ये आ गया 6 लाख सेलिंग। ये तो बनाया हमने 2019 के लिए, 2019 की बनाई। अब देखिए आपको क्या करना है, अब एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे। ये वर्किंग नोट्स अपन बाद में देखेंगे, मैं जैसे जैसे आएगा वैसे आपको समझाता जाऊँगा। अब यहाँ देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट किसके लिए बनानी है, फॉर द ईयर 2020 और 300 यूनिट्स के लिए बनानी है। तो 300 यूनिट्स के लिए ये बनेगी। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है, देखिए आप पहले 600 रुपीज़ लगता था पर यूनिट 2019 में, तो 600 पर यूनिट लगाएंगे
तो 600 हो गया, पहले 600 लगा दीजिए और यहाँ पर अंदर लिख सकते हैं अपन 600 यूनिट से। देखिए इसने तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझा दिया है बुक ने तो कि मटेरियल कॉस्ट जो है वो 600 पर यूनिट लगती है, तो 25% बढ़ेगी। उसने पहले ही आपको बताया था कि सामग्री का मूल्य गत वर्ष की तुलना में 25% बढ़ जाएगा। तो जो 600 रुपये पर यूनिट लगता था वो 25% बढ़ेगा, तो 25% 600 का 25% कितना होगा 150। तो 150 होके ये कितना हो जाएगा 750। तो 750 पर यूनिट हो गया, तो ये 750 पर यूनिट यहाँ आ गया। अब 300 इकाइयों को 750 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आप इस तरह शो नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें बताता हूँ आपको, जैसे आप इस तरह भी शो कर सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल है 600 मल्टीप्लाइड बाई 3। पहले तो ये हो गया 600 रुपये लगता था पर यूनिट का, तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हो गए 300, तो 1,80,000 रुपये। अब इसमें ऐड कर देंगे 25%, इसका 25% निकालेंगे तो 45,000 आएगा। ये 45,000 ऐड करेंगे तो 2,25,000 यहाँ हो जाएगा, 2,25,000 रुपये ये आ जाएगा। आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, और नहीं तो इस बुक में जैसे दिया हुआ है कि पर यूनिट पहले निकाल दिया 750 आ गया, और इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 2,25,000। तो वैसे भी अगर आप करते हैं तो ये 2,25,000 ही आता है कि 600 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले 300 यूनिट्स को, और फिर 25% ऐड कर दिया, इसका 25% इतना होता है, ये हो गया। तो आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जिसमें आप इजी हो, कंफर्ट हो, वैसा कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट लेबर है, पहले कितना लगता था डायरेक्ट लेबर लगता था 900 रुपये पर यूनिट। तो वही 900 रुपये पर यूनिट, जैसे इसमें यहाँ समझाया हुआ है कि 900 रुपये पर यूनिट लगता था, और डायरेक्ट लेबर में 10% जो बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, तो 10% बढ़ेगा तो 10% 90 रुपये, 990 रुपये 1 यूनिट का हो जाएगा। 1 यूनिट का ये 990 रुपये हुआ, तो 300 यूनिट का कितना हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। वही बात जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं थे डायरेक्ट लेबर कितना लगता था 900 1 यूनिट का, तो 300 यूनिट का कितना लगेगा 2,70,000 रुपये। ऐड कर देंगे 10% इंक्रीज़ बढ़ जाएगा, 10% इंक्रीज़ होगा तो इसका होगा 27,000, तो कितना हो जाएगा ये 2,97,000। तो वही 2,97,000 यहाँ है, वही 2,97,000 यहाँ है। तो आप डायरेक्ट इस तरह भी शो कर सकते हैं, और डायरेक्ट आपको इस तरह भी शो कर सकते हैं। अब आता है ये आगे प्राइम कॉस्ट, और आफ्टर प्राइम कॉस्ट ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए देखो क्या कहा है इसने कि निर्माणी व्यय सामग्री व श्रम की संयुक्त लागत के अनुपात में बढ़ेंगे। निर्माणी व्यय यही है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये कह रहे हैं कि सामग्री और श्रम जैसा बड़ा है उसके संयुक्त लागत के अनुपात में बढ़ेंगे। अनुपात का मतलब होता है कि सामग्री और श्रम का जो पहले 2019 में जो अनुपात था वही अनुपात रहेगा, वो तो अपने आप ही जब इनकी ये पर यूनिट और यही बढ़ गई तो अपने आप ये बढ़ेंगे। तो इसका मतलब पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि फैक्ट्री ओवरहेड जो पिछले साल वो सामग्री और श्रम का कितना परसेंट थे। तो यहाँ पर निकाला गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड सामग्री और श्रम का कितना परसेंट थे। तो फैक्ट्री ओवरहेड को ऊपर लिखेंगे और सामग्री और श्रम का दोनों का नीचे लिखे और मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए इसमें ये लगता था 375 रुपये, 375 रुपये लगता था पर यूनिट, और मटेरियल और उसका कॉस्ट कितना था 1500 रुपये लगता था 375, इसका मतलब 25% लगता था। तो अभी भी हमें इसका ये प्राइम कॉस्ट ये मटेरियल और लेबर कितना है 5,22,000, इसका 25% लेना है, और ये 25% ये आ जाएगा। आगे बात आपकी समझ में 25%। ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि देखिए जैसे इसमें था 75,000 और ये कितना था डायरेक्ट मटेरियल, और ये 3 लाख रुपये। तो हम कहेंगे कि देखिए इधर कि ये है फैक्ट्री ओवरहेड। 75,000 लगता था कितने पर 3 लाख पर,
तो आज हमारे डायरेक्ट कह सकते हैं हम कि आज 5,22,000 रुपये दोनों का टोटल, तो 5,22,000 रुपये पर कितना लगेगा। इसको जब अगर आप सॉल्व करोगे तो दी सेम अमाउंट आएगा, यही 1,30,500, 1,30,500। इसको सॉल्व करेंगे कि 75,000 पहले लगता था फैक्ट्री ओवरहेड जब मटेरियल और लेबर का कॉस्ट था 3 लाख रुपए, तो आज जब 5,22,000 रुपये तो कितना लगेगा। तो ये हो जाएगा कि संयुक्त लागत के अनुपात में बढ़ेंगे, ये 1,30,500 रुपये यहाँ आ जाएंगे। फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कितना था पहले, फैक्ट्री ओवरहेड इसके लिए नहीं सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड के लिए देखो इसने किस किस के लिए कहा था कि सामग्री का मूल्य बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया, मजदूरी बढ़ेगी, बढ़ा दी, निर्माणी व्यय का हो गया, प्रति इकाई विक्रय व्यय अपरिवर्तित रहेगा, प्रति इकाई विक्रय व्यय, विक्रय व्यय की अभी बात ही नहीं चल रही है, जब बात आएगी तब बात करेंगे। उत्पादन में वृद्धि से अन्य व्यय अप्रभावित रहेंगे। अप्रभावित रहेंगे का मतलब है अब वो दूसरे व्यय प्रभावित नहीं होंगे, तो दूसरे व्यय बचे कौन से, यही बचे बस ऑफिस वाले। तो ऑफिस वाले अप्रभावित रहेंगे, तो ऑफिस वाले पहले कितने लगते थे, ऑफिस के ओवरहेड लगते थे 1,35,000 रुपये, ये अप्रभावित का मतलब ये फिक्स रहेंगे, ये अभी भी 1,35,000 ही लगेंगे, 1,35,000। अब इसको पर यूनिट निकालने के लिए इसमें 300 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये 1,35,000 रुपये ही लिखेंगे सेम, क्योंकि ये फिक्स रहेगा। फिर आता है ये टोटल आ गया, और अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा था कि प्रति इकाई विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहेगा, प्रति इकाई। तो पहले कितना लगता था, देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रति इकाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रति इकाई लगता था वो लगता था 225 रुपये, तो आज भी 225 ही लगेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रति इकाई विक्रय ओवरहेड जो हैं वो अपरिवर्तित रहेंगे, का मतलब प्रति इकाई वही उतना ही रहेंगे जितना पहले थे, तो 225 ही रहेगा। तो 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 को, यहाँ पर ही इतना आ जाएगा। अब ये टोटल आ गया, और इसने कहा है कि देखिए यहाँ पर किस मूल्य पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य पर 10% लाभ अर्जित होते हैं। जो विक्रय मूल्य का 10% होता है वो लागत का कितना होता है, 10/9। देखिए विक्रय मूल्य पर परसेंटेज दिया हुआ होता है, और उसको अगर अपने को लागत में कन्वर्ट करना हो, विक्रय मूल्य के परसेंटेज को यदि लागत मूल्य पर बदलना हो तो क्या फॉर्मूला है, रेट 100 माइनस रेट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 10% है विक्रय का, तो 100 में से 10 जाएंगे 90, 1/9 मतलब 1/9 होगा इसका। तो लागत का 1/9, 1/9 लागत का कितना होगा, 1/9, इसमें 1/9 ऑफ कॉस्ट। जो सेलिंग प्राइस का 10% है वो कॉस्ट का 1/9 होगा, 1/9 से कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, इसका इतना विक्रय मूल्य रखना चाहिए। आ गया होगा आपको समझ में, ओके।